वेलकम इन स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के ही कुछ और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है क्या? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन that is determined by the ratio of total number of solute particles in the solution to the total number of solvent particle। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी है किसी भी सॉल्यूशन का जो कैसे डिटरमाइंड होता है, तो बाय द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल और टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल से हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं या उसका पता कर सकते हैं। और ये ज्यादातर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करता है, तो वो होता है वो किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास का कैलकुलेशन हम लोग इससे कर सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 हैं: लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। और इससे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किसी भी सॉलिड पार्टिकल का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन हम लोग नोट्स के फॉर्म में लिखे ऐसे: प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट whose value depends upon the concentration of solid particle in the solution but not on the individual entity of solute is known as colligative property। यानी कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका वैल्यू जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। ये प्रॉपर्टी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी हैं जो किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूट का वैल्यू डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे, न कि सॉल्यूट के इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे। इसे ही हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा गुण है किसी भी सॉल्यूशन का जो किस पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। वेरिएशन जैसे हम लोग पहले भी देखे फिगर में, उसी तरह से यहाँ पे जो है वो सारा लिखा हुआ है। ये चारों जो है आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कभी कभी कि व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट देयर्स नेम। तो आपको इस तरह से डिफाइन करना है और इसके बाद ये चारों का नाम लिख लेना है। इसका चारों जो है वो इस तरह से इसको याद कर लेंगे: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ लेते हैं इसको। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि कोई सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, तो दोनों का हम कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उस और जो सॉल्वेंट है उसमें यदि हम कंपेयर करें तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो है वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी खास टेम्परेचर पे बॉयल होता है। इसमें क्या होता है, एलिवेशन यानी कि वो बढ़ जाना, इसको हिंदी में उन्नयन कहेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन। और एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं किसी भी लिक्विड को फ्रीज होने में जो टेम्परेचर लगता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये जो है डिप्रेशन हो गया यानी कम हो जाना, कि किसी भी सब्सटेंस में लिक्विड है, लिक्विड में प्योर लिक्विड है और कोई सॉल्यूशन है, तो यदि सॉल्यूशन का हम लोग देखेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम रहेगा, लेकिन जो प्योर सॉल्वेंट है उसका क्या रहेगा, तो ज्यादा रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, इसका जो है किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये दोनों के बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे।
अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी, यहाँ पे एक्स बी है, देन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और एक्स ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो कैसे रहेगा, तो इज इक्वल टू ये पी नॉट ए यानी प्योर सॉल्वेंट का और एक्स ए यानी कि सॉल्यूट का जो है मल्टीपल रहेगा। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, किसी भी राउल्ट्स लॉ के हम लोग अनुसार पढ़े थे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग x के जगह पे जो हम लोगों ने निकाला माइनस करके, तो 1 माइनस एक्स बी आया, उसको हम लोगों ने इसमें पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला आया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पी नॉट ए को हम लोग 1 माइनस एक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देख रहे हैं क्या, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब ये क्या करें हम लोग, ये दोनों को एक साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पी नॉट ए यानी या इसको इधर ले आइए या इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे इसको इधर लिखे हैं और ये जो है इस साइड से है। तो यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए हो गया वेपर प्रेशर दोनों का। एक्स बी जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस है पी नॉट ए माइनस पी ए और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पी नॉट ए। अब ये जो है इसको हम लोग डेल्टा से भी लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे ये है तो इसको हम लोग डेल्टा से लिखे, तो यहाँ डेल्टा पी। ये जो है वो इस यहाँ पे रिलेटिव है, दोनों का ये रिलेटिव शो कर रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ये वैल्यू है एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। अब यहाँ डेल्टा पी जो है वो क्या है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए। यही जो है वो क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है, डेल्टा पी, तो ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब भी हम उसको कंपेयर करें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि डेल्टा भी और डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, तो ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ एक्स बी जो है वो क्या कर रहा है, तो हम लोग पहले ही देखे हैं कि एक्स बी जो है वो डिनोट करता है किसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को। अब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम लोग क्या करेंगे कि मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि शुरू में ही हम लोग देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो ये डिटरमाइन करता है वैल्यू किसका, तो किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास को। तो यहाँ पे मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स बी का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि ये होता है एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। इस सारा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। एन बी क्या है, तो एन बी जो है वो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। एन ए क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। और एन ए और एन बी निकालने के हम लोग क्या करते हैं, एन बी यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहाँ गिवन मास को हम लोग डब्ल्यू बी से इंडिकेट किए हैं और मोलर मास को हम लोग एम बी से इंडिकेट किए हैं। उसी तरह सॉल्यूट के लिए है गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और ये एम ए जो है वो गिवन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब एक्स बी के जगह पे हम लोग पुट करते हैं ये वाले जगह पे, तो यहाँ डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, और ये टोटल के लिए हम लोग सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का मोलर मास पुट करते हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वहां पे हम लोग ये सारा पुट करेंगे वैल्यू। डेल्टा पी के जगह पे हम लोग वही वैल्यू पुट कर दे एक्स बी। अब एक्स बी के जगह पे ये करें तो ये दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्या है कि कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो बहुत लेस अमाउंट में रहता है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेजिबल मानते हैं और नेग्लेक्ट करके यदि हम फॉर्मूला लिखे तो इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, और यहाँ पे इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए तो बचेगा सिर्फ डब्ल्यू ए बाई एम बी। तो इस तरह का इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये इस तरह का फॉर्मूला आएगा
डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब यहाँ एम बी का हमको निकालना है, एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग। जैसे इसको यहाँ ले गए एम बी को, तो ये डब्ल्यू ए जो है वही नीचे ही रहेगा, लेकिन ये दोनों वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगा। तो पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए। अब यहाँ पे हम लोग डेल्टा पी लिख सकते हैं इसके जगह पे, और ऊपर जो है इस यानी कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नॉट ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा पी। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है, और ये फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से कि किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, तो इस तरह से फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।